वेलकम टू ब्लेंडर इंटीरियर डिजाइनिंग सीरीज, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे इंटीरियर डिजाइनिंग होता है। और डिस्क्लेमर आपको मैं पहले ही दे दूं, अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं पार्ट 1 में कि कैसे एक छोटी सी टीवी यूनिट बनाते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि नेविगेशंस कैसे होते हैं। तो आफ्टर नेविगेशंस जब सीख लेंगे आप, सेकंड एपिसोड में आइए। सेकंड एपिसोड में ये होएगा कि कैसे हम एक छोटी सी लिफ्ट बनाएंगे, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि इंटीरियर लाइटिंग कैसे करते हैं। और थर्ड एपिसोड में हम एक छोटी सी ऑफिस बनाएंगे, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे फर्नीचर ऐड करते हैं, कि कैसे फर्नीचर कहाँ पे कौन सी चीज रखते हैं। डिजाइन करना, रूम बनाना तो इजी है, मगर कौन सी चीज कहाँ पर रखना है सबसे टफ है। अगर वो सही नहीं होगा तो कुछ तो अजीब दिखेगा इंटीरियर डिजाइनिंग। और फोर्थ एपिसोड में हम ये सीखेंगे, जो फाइनल पार्ट है, कि कैसे एक 2D ड्राइंग लेके उसको इंटीरियर डिजाइनिंग में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आप प्रोजेक्ट लेना शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक आए बात, हम पूरा ग्राउंड फ्लोर बनाएंगे, जिसमें होगा बाथरूम, किचन, अटैच बाथरूम, ड्राइंग रूम, रूम्स, हॉल, फलाना थिंग। उसमें हम विंडोज ऐड करेंगे, जिसमें बाहर की रियलिस्टिक लाइटिंग रिफ्लेक्ट होकर अंदर गिरेगी और फोटो रियलिस्टिक रिजल्ट्स आएंगे। यहाँ तक आप बोल सकते कि आप इंटीरियर डिजाइनर बन गए हो। ये प्योररेफ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आप कोई भी फोटो बिना डाउनलोड करे जस्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल सकते हैं। ये रेफरेंस के तौर पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं वो जो वॉल पर जो है, जो गड़े जो है ना, वो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर ब्लेंडर ओपन कर लीजिए। मैं 3.31 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आया नेविगेशंस कैसे करते हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे कुछ चीजें हैं। थर्ड वाले आइकॉन को क्लिक करें, जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा मूव। 3 डायमेंशन में आपको Z एक्सिस मिलेगा, Y एक्सिस और X एक्सिस। रेड लाइन वाली जो है X एक्सिस रहेगी, और ग्रीन लाइन जो है आपको Y एक्सिस रहेगी, और ब्लू वाली आपको Z एक्सिस रहेगी। अगर आपको सिर्फ मूव करना है तो बीच में ही वहां पर एक डब्बा होगा। कोई भी लाइन को नहीं सेलेक्ट करके उसको सेलेक्ट करके मूव करेंगे तो वो मूव होगा। और उसके नीचे आता है रोटेशन। रोटेशन आपको, जैसे कि नाम से आपको साबित है, रोटेट करता। ये है जग, इसको मूव कर रहे अपन। अब इसको रोटेट करना है, कैसे करेंगे? इसको ऐसा पकड़ेंगे, ऐसा गिरेंगे। तो ये हुआ रोटेशन। तो इसके एक्सिस रहते। अब अगर आप Y एक्सिस मेरे स्क्रीन प्ले से अगर देखेंगे, Y एक्सिस ऐसा रहेगा, X एक्सिस ऐसा रहेगा, Z एक्सिस ऐसा रहेगा। उसके बीच में लेफ्ट साइड पे थोड़ा अगर क्लिक करेंगे तो वैसे ही जैसे हम करे थे बिना किसी एक्सेस के वो ऑब्जेक्ट को, वैसे ही रोटेट भी कर पाएंगे। और उसके नीचे आता है स्केल, Z एक्सेस। अगर आपको स्केल अप करना है तो वैसे ही Z एक्सेस। अब इसको तो मैं अप कर नहीं सकता, इन द सॉफ्टवेयर वी कैन डू दैट, राइट। बट यहाँ पर जो है इसको बड़ा नहीं कर सकता, बट इसको कर सकते थे। तो इमेजिन करिए, ऐसा करते ही बड़ा हो रहा, ये Z एक्सिस है, और ऐसा करते ही जो है X एक्सिस से बड़ा हो रहा, मोटा हो रहा इन द सेंस, और Y एक्सिस से हो रहा, मोटा हो रहा। और अगर वैसे ही बीच में अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑल एंगल से बड़ा होगा, तो उसकी हाइट, वेट सब मोथम विल इंक्रीज मैन। लेफ्ट साइड छोड़ के थोड़ा राइट साइड पर आ जाएंगे। राइट साइड पे आपको दिखेगा एक टॉगल, जिसको आप घुमा सकते हैं, ऐसा गोल घुमा सकते हैं। उससे आप पूरे व्यू को रोटेट कर सकते हैं। वैसा तो मतलब स्टार्टिंग में करें आप, बट आगे जाके नहीं करना है। माउस मिडल बटन को होल्ड करके यूं करेंगे तो हो जाएगा रोटेट। और उसके नीचे जूम ऑप्शन है, जूम इन, जूम आउट। क्लिक करके आगे लेंगे माउस को तो जूम इन होगा, और पीछे लेंगे तो जूम आउट। और उसी के नीचे ऐसा आइकॉन है। अब मूव द व्यू, अगर स्क्रीन को मूव करना है तो उससे आप आसानी से स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। उसके नीचे कैमरा व्यू, आप टॉगल कर सकते हैं कैमरा व्यू को। तो कैमरा व्यू में जाके, कैमरा व्यू ये होता है कि जब आप कुछ चीज को रेंडर करने वाले होते हो। अब ये कैमरा है मेरा, जिससे मैं रिकॉर्ड करूँ, तो आप देख सकते हैं कैमरा नहीं रहता तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो सकती थी। तो ये इमेजिन करिए, फोटोज भी लेना है तो मेरे को कैमरा चाहिए, तो बाद में देख सकता हूँ। तो अगर मेरे पास इधर कैमरा नहीं होगा तो मैं ना फोटोज लूंगा ना वीडियो ले पाऊंगा। तो वहां पर कैमरा होना जरूरी है। कैमरे में जो दिखेगा वही सेव होगा, वही रेंडर होगा, ये बात याद रखिए। वो कैमरा व्यू है। आप 0 दबा के, अगर कीपैड में आपका 0 है तो 0 दबा के आप जो है कैमरा व्यू में जाते हैं, बट लैपटॉप पे डजंट वर्क करता। मैं तो वैसे ही जाऊंगा कैमरा व्यू में जैसे नॉर्मली लोग जाते हैं वहाँ। सो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग, यू शुड गेट एक्साइटेड नाउ। हम क्या करेंगे, क्यूब जो आएगा उसके साथ उसको थोड़ा बारीक करेंगे और पतला करेंगे, और फिर उसके बाद Y एक्सिस से ग्रीन लाइन से पतला करेंगे, और उसके बाद हल्लू से रेड एक्सिस से पतला करेंगे। जब तक आपको कंफर्टेबल नहीं दिखेगा वो बारीक लाइन, जो इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में जो दिया हूँ उसके हिसाब से अगर वो नहीं आ रहा है,
तब तक आप करें। मगर अगर तभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं यहाँ पर नंबर्स दे दूँगा कि वो नंबर्स डाल देंगे आप यहाँ पर स्केल या डायमेंशंस में वो नंबर डाल देंगे आप, वो है मेरे पास जैसा था वैसे ही आपके पास हो जाएगा। अच्छा, जेड एक्सिस में क्या नंबर दूंगा मैं? जेड एक्सिस में दूंगा मैं 3.2। जेड एक्सिस में दूंगा मैं 3.2। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा ऊपर करके थोड़ा जो है व्यू पोर्ट को भी ठीक करना है ना, तो मूव करके व्यू पोर्ट को एक मॉडिफायर ऐड करेंगे जिसका नाम है एरे मॉडिफायर। ब्लेंडर में कई मॉडिफायर्स है, उसमें से एक एरे मॉडिफायर है। एरे मॉडिफायर करता क्या है? अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रहा, एरे मॉडिफायर उस पे डालेंगे तो आपकी मर्जी से 10-20,000 ऑब्जेक्ट्स डाल सकते और उसको एक लाइन मोड में आप कहीं भी ले जा सकते, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा जितने भी नंबर डालेंगे, और उसकी गैप कितनी है वो भी आप चेक कर सकते। एरे मॉडिफायर ऐड करके जो है उसका काउंट रेट डालेंगे 10। फिर उसके बाद उसका एक्स फैक्टर जो है 1.4 कर देंगे, तो और एक एरे ऐड करेंगे और वो एरे में हम डालेंगे नंबर्स 100 और उसका वाई फैक्टर कर देंगे 1, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ ज़्यादा हो जा रहे हैं तो मैंने कर दिया 9। तो रेंडर व्यू में अगर आपको जाना है तो ऊपर यहाँ पर 4 ऑप्शन आ जाएंगे। एक तो आएगा वायर फ्रेम मोड, और उसके बाद आएगा लिड मोड, उसके बाद आएगा मटेरियल प्रीव्यू मोड, और उसके बाद आएगा रेंडर्ड मोड। तो ये रेंडर्ड मोड जो रहेगा, जो फाइनल आपको जो इमेज दिखेगी मटेरियल्स के साथ, वो रेंडर मोड रहेगा। मटेरियल प्रीव्यू हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपको मटेरियल्स कैसे आपको जानना है तो मटेरियल प्रीव्यू इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले आता है सॉलिड मोड। सॉलिड मोड नेचुरली उसी में हम काम करते हैं ताकि लैग ना हो। मटेरियल प्रीव्यूज में और रेंडरिंग में लैग होता है, राइट, तो इसलिए सॉलिड मोड में इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें वर्टिसेस देखना है कि कैसे वर्टिसेस है, उसके लिए जाते हैं हम वायर फ्रेम मोड में। तो रेंडर व्यू में जाएंगे तो ऊपर एक पॉइंट लाइट आएगी, उसको ही लेके नीचे लें, थोड़ा मूव करके नीचे लेके आके जो है उसको डुप्लीकेट कर ले। डुप्लीकेट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा जिसे कहते हैं डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट। क्लिक करेंगे तो जो है जो भी ऑब्जेक्ट है वो डुप्लीकेट हो जाए। आप कहीं भी लाइट को प्लेस कर। उसके बाद आपको जाना है मटेरियल प्रॉपर्टीज में। वहां पर आप जो है कोई भी मटेरियल रख सकते हैं। मटेरियल आपको मेटल का चाहिए या आपको वुड का चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, या फिर आपको एमिशन लाइट चाहिए, वहीं से आपको मिलेगा। मटेरियल प्रॉपर्टीज वो चीज है। तो मटेरियल प्रॉपर्टीज में आप जाकर कलर उसका ब्लैक कर दीजिए, थोड़ा सा जैसे भी आपको मुनासिब दिखा, या उसका रफनेस में पूरा लो कर दिया, उसका रफनेस में 0.134 रख दिया ताकि अच्छा लगे। फिर उसके बाद मैं गया ऐड में जाकर एक क्यूब ऐड करा। क्यूब ऐड करके उसको थोड़ा सा, आपको तो मालूम है कैसे मूव करते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर लिया, लेके जाके वाई एक्सिस में थोड़ा ये तरफ लिया, लेके जाकर स्केल को क्लिक करा। स्केल को क्लिक करके एक्स एक्सिस के थ्रू थोड़ा सा कम कर दिया। कम करके उसको तो देखा तो पतलू बन गया ने। उसके बाद थोड़ा जेड एक्सिस से नीचे करा, ग्रीन जो लाइन दिख रही है वाई एक्सिस की, उसको उससे थोड़ा मूव किया, जेड एक्सिस से मूव करके फिर जाके देख रहा हूँ ठीक है क्या नहीं। तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर लूंगा। मुझे ऐसा समझ में आया आफ्टर फिटिंग दैट प्लाई, मुझे ऐसा लगा कि पीछे के वुडन स्ट्रिप्स जो है उसका साइज बराबर नहीं है, तो मैं जो है सेकंड वाला जो था उसका नंबर बढ़ाकर 120 कर। उसके बाद थोड़ा सा उसके अपने तरीके से जो है थोड़ा उसको चौड़ा कर दिया, वाई एक्सिस के थ्रू चौड़ा कर दिया। तो उसके बाद फिर अब जाके मैं देख रहा हूँ प्योर रेफ में, तो दिख रहा है ज़बरदस्त मक्खन के नात। उसमें थोड़े सा गड़े जो है वो डालना है। तो वो डालने के लिए फिर जो है यहाँ पर एक चीज़ नई आपको मालूम होगी, एडिट मोड। एडिट मोड ये है, अब एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है, मेरा फोन ये एक ऑब्जेक्ट, मगर मेरे को एडिट करना है इसको। इसका शेप है स्क्वायर टाइप, तो मगर मेरे को इसका ये स्क्वायर टाइप जो है यहाँ तक लेके आने का है। ये जो लाइन है यहाँ तक लेके आना। एडिट मोड में जाऊंगा, खींच दूंगा, जैसे अपन वाई एक्सिस मूव टूल लेके खींचे थे, खींच दूंगा, बिंदास आ जाएगा वो। तो वही है एडिट मोड। वहां पर एडिट मोड में 3 ऑप्शन आते, फेस मोड, उसके बाद एज मोड, उसके बाद वर्टिसेस मोड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन है। वर्टिसेस क्या है, एक डॉट सेलेक्ट होगा, राइट, फोन है, ये फोन का एक डॉट सेलेक्ट होगा। एज मोड क्या है, पूरी लाइन सेलेक्ट होगी। और फेस क्या है, ये सामने का जो है एक 4 डॉट्स मिला तो एक फेस बनता, 2 डॉट्स मिला तो एक एज बनता, 1 डॉट रहा तो वर्टिसेस है वो। वहां पर नीचे जाएंगे तो एक लूप कट बोल के ऑप्शन है। तो जैसा मैं कट कर रहा हूँ थोड़ा वैसा स्लाइटली वैसे कट करे तो अच्छा रहता भाई। वहां से जी दबाइए, शॉर्टकट में आपको डाला था, राइट, तो जी दबाइए, दबा के थोड़ा मूव करिए, लूप कट डालिए, जी दबा के मूव करिए वो लाइन को, ठीक है।
जी दबा के एक्स एक्सिस में मूव करिए। अगर एक्स एक्सिस में नहीं हो रहा तो वाई एक्सिस ट्राई करिए। अगर आपका जो है क्यूब ये वो जगह पे है तो वाई एक्सिस भी चल जाएगा। एक्स ने तो वाई एक्सिस ट्राई करें, ठीक है। तो लूप डालिए, वाई एक्स एक्सिस में मूव करिए, जी से मूव होता है। लूप कट्स क्या है? लूप कट्स कुछ भी नहीं है। मेरे पास ये मोबाइल है, क्यूब है समझिए, क्यूब में 4 वर्टिसेस है, राइट। मेरे को बस वर्टिसेस मोर ऐड करना है। किस लिए ऐड करना है? तो अब देखिए मेरे को ये मूव करना है बीच का, यहाँ वर्टिसेस नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बस यहाँ 4 वर्टिसेस थे, 4 नुक्ते थे। अपने को और नुक्ते होना, उसको बोले अपन लूप कट। लूप कट क्यों होना? मेरे को यहाँ से निकालना है भाई, बीच में से निकालना है। तो कैसा निकालते? लूप कट की जरूरत वहां पे पड़ती, तो लूप कट उसी को बताते हैं। तो लूप कट डाला मैं, जैसा मुनासिब में कुछ जैसा अंदाज में डाल रहा हूँ वैसा डाले। आप भी अपने स्टाइल से डालिए, अब स्टाइल इस्तेमाल करो भाई, कुछ भी ऐसा डरने का मसला नहीं है, गलतियां होते रहते हैं। नहीं बोले तो भी स्टार्टिंग से फिर से देख के सेम करने को जाओ, क्या हो रहेगा इसमें। एक्सट्रूड बोल के एक चीज आती है। एक्सट्रूड का मतलब ये है किसी चीज को बाहर या अंदर लेना। अब सपोज करिए ये एक सिर्फ स्क्वायर है, इसमें होल्स नहीं है अवेलेबल, तो हम क्या करते, इसको उसमें होल्स बनाने के लिए यहाँ पर पहले हम जो है नाइफ से कोई भी तरीके से कट करेंगे। कट करके वहां वो सुराख को सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड इन करेंगे या आउट करेंगे। नीचे ये आपको दिखेगा एक्सट्रूड इन का ऑप्शन, वहां पर से जाकर स्टार्टिंग के फेसेस को जो मैं क्या कर रहा हूँ सेलेक्ट करके एक्सट्रूड आउट कर रहा हूँ। बाद मैं जो है टेक्सचर्स पॉली हेवेंस बोलकर अभी नाम है फिलहाल, पॉली हेवेंस पे जाकर जो है कोई टेक्सचर देख के डाउनलोड करना है। आपको जो समझ में आ रहा है वो कर सकते हैं आप, इट्स अपॉन यू। लेमिनेट फ्लोर 02 ये वाला टेक्सचर इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं ब्लेंडर खोल के प्रेफरेंस पर जाइए, प्रेफरेंस पर जाकर नोड रेंगुलर ऐड ऑन टाइप करिए, वहाँ पर लास्ट में नोड रेंगुलर आएगा, उसको सेलेक्ट करके सेव प्रेफरेंसेस क्लिक कर। रीडिंग में जाते ही वहाँ पर दिखेगा पूरा मटेरियल प्रीव्यू। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी गलती कर दिया था कि पहले ही इमेज टेक्सचर ऐड कर दिया। मैक में जो है कंट्रोल शिफ्ट टी है और आपके पास भी कंट्रोल शिफ्ट टी ही होगा फॉर नोड रेंगुलर ऐड ऑन, तो या फिर ऑल्ट, दोनों में से चेक कर लीजिए अगर कौन सा वो कर रहा है, आई डोंट नो अबाउट विंडोज, बट फॉर मैक कंट्रोल शिफ्ट टी ही है जो कि आपको वो खोलेगा। कंट्रोल शिफ्ट टी, तो मैं गलती क्या कर डाला, तो वो फोटो एक डालकर रख लिया था, तो वो एक गलती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, अब जब मैं कंट्रोल शिफ्ट टी जब दबाया था तो सब इमेजेस लोड हुए, बट एक्सेप्ट कलरफुल वन, एक इमेज के छोड़ के सब इमेज लोड हुए। तो फिर उसके बाद मैं ओपन करके फिर उसको अलग से लोड कर लिया। टेंशन की बात नहीं है, अगर से आप भी वैसा करें तो ऐसा कर ले सकते जो भी। उसके बाद हम नॉर्मल यू दबा के क्यूब प्रोजेक्शन में अनरैप कर लीजिए। फिर फिलहाल मैं जो है टेलीविजन बनाने वाला हूँ। ऐड में जाकर एक क्यूब ऐड कर लिया, एक क्यूब ऐड करके थोड़ा मूव करके, अभी तो यहाँ से तो आपको प्रोसेस थोड़ा तो याद हुआ होगा, तो उसके बाद थोड़ा सा स्केल करके जो है बारीक कर रहा हूँ। बारीक करके जो है उसका साइज पहले, सबसे पहले आप जो है टेलीविजन का लुक आए तब तक का साइज रखिए, रख के बीच में लेके जाके प्लग इन कर डालिए। एडिट मोड में जाइए, एडिट मोड में जाके ई दबाकर थोड़ा सा स्केल डाउन कर दीजिए। ये नई चीज़ है आपके लिए। स्केल डाउन करने से क्या हुआ, वो कर्व जो है आपको मिल गया, ऊपर से थोड़ा थोड़ा लुक आ गया। तो वो ऊपर के हिस्से को आप असाइन सेपरेटली कर सकते हो और बीच के हिस्से को असाइन आप सेपरेट कर सकते हैं। बीच के हिस्से को कुछ अलग कर कलर दे सकते, स्क्रीन कलर दे सकते, और पीछे और जो बाहर का हिस्सा है उसको अलग कलर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरा अब आपको तो पता है ना, राइट, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, तो वैसे ही जो है आप यहाँ पर टीवी में भी दे रहे हैं। टीवी में जैसे कलर आते हैं, यू नो दैट, राइट, तो बीच का स्क्रीन कलर दे रहे हैं, तो स्क्रीन मटेरियल डाल रहे हैं, तो वैसे ही वो पूरा सेलेक्ट करेंगे, बाहर वाला न्यू करेंगे। तो फिर पहले सबसे पहले नामा दे ले रहा हूँ मैं, नामा दे के फिर उसके बाद स्क्रीन वाला जो है, स्क्रीन वाले को स्क्रीन में असाइन कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद कंट्रोल आए दबाए तो इन्वर्स हो जाएगा, उसमें असाइन कर डाला। अब दीजिए मटेरियल्स, आपको जो देना है दीजिए, कलर देना है, बट बाहर वाले को जो है मैं क्या करा, ब्लैक वाला। अंदर वाले को जो है इसका सरफेस चेंज करके मैं है ग्लॉसी डाला, ग्लॉसी डाल के टेस्ट करा, जस्ट लुकिंग गुड, और ठीक ठाक लगा मुझे तो। और उसके बाद ठीक ठाक लगा, नॉर्मल मतलब बिगिनर्स के लिए ठीक ठाक। उसके बाद हम ऐड करने वाले हैं और एक क्यूब ऐड करने वाले हैं, ताकि हम कबर्ड डाल सकें। नीचे का जो स्टैंड रहता है
वो ऐड कर सके, ताकि कंप्लीटली एक टेलीविजन वॉल दिखे। क्यूब ऐड करके, अब वैसे तो छोटा करना तो पता चल ही गया होगा आपको। स्केल में जाकर थोड़ा सा ऊपर से खींच दे जेड एक्सेस से, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्स एक्सेस से पतला कर दे उसको, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है मूव करके देखें कि कहाँ डालूँ, कैसे डालूँ, मूव टूल में जाकर। तो सबसे पहले मैं एक प्लेन ऐड करके जो है उसको सरफेस दे रहा हूँ, फ्लोर दे रहा हूँ, ताकि इट शुड लुक ग्रेट। रेंडर मोड पे प्यारा दिखेगा बहुत, आपको जो है खुशी होगी कि अरे वी आर क्रिएटिंग समथिंग ग्रेट नाउ, राइट। तो वो हिसाब से जो है रेंडर मोड पे ज़बरदस्त दिख रहा है वो। तो उसके बाद आप उसको फ्लोर कलर भी दे सकते हैं, फ्लोर मटेरियल जैसा हम जाके डाउनलोड करें वैसा भी दे सकते हैं। सबसे पहले लूप कट्स क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि हम जो है जहाँ जहाँ होल्स मारना है वहाँ पर निशानी दे जैसा है, समझिए वो। तो वहाँ पर पहले मैं जो है लूप कट्स मारकर डेस्क के रख रहा हूँ, ताकि हम निशानी दे देकर अपना काम शुरू कर दे सकें। तो यहाँ पर लूप कट्स बन गए। उसके बाद अभी हमें जो है जाना है एक्सट्रूड आउट के ऑप्शन में। थोड़ा सा बीच वाले को मैं बाहर खींच रहा हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा बाहर वालों को सेलेक्ट करके जो है बाहर खींच रहा हूँ, फिर उसके बाद लेफ़्ट वाले को भी सेलेक्ट करूँगा, मैं भी लेफ़्ट वाले को भी सेलेक्ट करके बाहर खींच रहा हूँ। फिर उसके बाद बीच वाले को सेलेक्ट करके स्केल ऑप्शन में जाके वाई एक्सेस के थ्रू थोड़ा सा अंदर कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं पॉली इवेंट्स खोल रहा हूँ। पॉली इवेंट्स पे जाकर आपको जो भी मुनासिब आपको टेक्सचर लगे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे दिखा था सिंथेटिक वुड, तो मैंने 2K में वो डाउनलोड करके वैसे ही अपेंड करा, वैसे ही जो है नोड रिंगलर के थ्रू ऐड कर लिया। अब वहाँ पर ये उसमें वो गलती नहीं करा जो मैं कंट्रोल शिफ्ट दबाते ही पूरे जहाँ पर टेक्सचर से वहाँ जाना, जाकर थोड़ा सा जो है यूवी अनट्रैप करके थोड़ा सा स्केल डाउन करके थोड़ा सा जो है और कवर्ड्स को थोड़ा सा एडजस्ट करके देखें। तो उसके बाद तो बहुत ही बेहतरीन आपका फर्स्ट मॉडल है ये, और आई होप ये चीज़ से आप कुछ सीखे। तो यहाँ तक आप नेविगेशंस कुछ ना कुछ सीख लिए हैं ब्लेंडर के बारे में। ब्लेंडर में रेंडरिंग होती है, ब्लेंडर में मटेरियल हो सकता है, ब्लेंडर में एक्सट्रूड ऑप्शन हो सकता है, ब्लेंडर में मटेरियल ऑप्शन हो सकता है, ब्लेंडर में वायर फ्रेम मोड है। सो उसके बाद आप जाकर सेव कर लीजिए आपके पहले प्रोजेक्ट। आपको पूरा सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करिए, और बाकी तो मेरे दूसरे एपिसोड्स आने ही वाले हैं और उसमें आपकी प्रैक्टिस होते रहेगी। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, गेट नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट।